नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। राहुल गांधी जब से ब्रिटेन दौरे पर हैं तभी से किसी ना किसी बयान पर विवादों में खड़े हुए दिखाई देते हैं। अब अगर बात की जाए तो राहुल गांधी के बयानों का जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार किया है, तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट के करीबी ने राहुल गांधी को इन सभी बयानों को लेकर झक्की बताया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर राहुल गांधी के लिए। आइए आपको विस्तार पूर्वक दोनों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में इस समय अशोक गहलोत सरकार है, कांग्रेस सरकार है। तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अपने बयानों की वजह से जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, वहीं अब उनका एक और बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कांग्रेस की राजनीति में खलबली मचा दी है। समय समय पर अपनी बातों को लेकर चर्चा में बने रहने वाले विश्वेंद्र सिंह, जो कि कैबिनेट मंत्री, उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह हैं। अनिरुद्ध सिंह ने राहुल गांधी को झक्की बता दिया है। वहीं अब अनिरुद्ध को लेकर चौंकाने वाली बात भी सामने आ रही है। अब अगर बात की जाए तो अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह की, तो अनिरुद्ध सिंह अपने ट्वीट की वजह से लगातार जो है वो चर्चा में रहते हैं। समय समय पर उनका ट्वीट आता रहता है और कहीं ना कहीं यहां पर कुछ ना कुछ अगर बात की तो राजनीति में हलचल जरूर पैदा हो जाती है। अब उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को झक्की तक कह दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी इटालियन है। वह जो है सारी बातें जो है अनिरुद्ध ने ट्वीट करके जो है कही हैं। सोशल मीडिया पर आई हुई इस बयानबाजी को लेकर कई जो है क्यास भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में राजस्थान में चुनाव भी है और कई बार इस तरह की बातें करते हुए सोशल मीडिया पर जो है वो देखे गए हैं। अनिरुद्ध सिंह वे अपनी बात रख रहे हैं। वहां पर उन्होंने कहा है कि विचार और पर्सनल मामले जो हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसी बातों को लिखकर अनिरुद्ध जो है वो चर्चा में बने रहे हैं। अनिरुद्ध ने लंदन में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के ग्रैंड कमेटी रूम में आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल गांधी के हवाले से एक जो समाचार रिपोर्ट को टैग किया जाता है उसको जो है ट्वीट किया गया कि हमारी संसद के माइक खामोश हैं। राहुल गांधी की तरफ से जो ट्वीट किया गया कि हमारी संसद के माइक खामोश हैं, ऐसा कहकर क्या राहुल गांधी झक्की हो गए हैं, जो दूसरे देश की संसद में अपने देश का अपमान करते हैं। ये राहुल गांधी को जो है टैग किया गया। शायद वह इटली को अपनी मातृभूमि मानते हैं, ये कहा गया अनिरुद्ध सिंह की तरफ से। अनिरुद्ध सिंह के इस ट्वीट पर बवाल हो गया है। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अगर बात की जाए तो इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसकी आलोचना भी की है। हालांकि अनिरुद्ध को सचिन पायलट का काफी करीबी माना जाता है। काफी पहले से सचिन पायलट के काफी करीबी हैं अनिरुद्ध सिंह, और ये पहला मौका नहीं है जब अनिरुद्ध सिंह किसी मामले को लेकर विवादों में है। अनिरुद्ध ने अपनी पढ़ाई जो है वो लंदन विश्वविद्यालय से की है और आपको बता दें कि 2020 में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ सचिन पायलट के साथ विद्रोह करने वाले कांग्रेस के सबसे प्रमुख विधायकों में से एक विश्वेंद्र थे। तब भी वो जो है पर्यटन मंत्री थे। बहरहाल अब अगर दूसरी तरफ बात की जाए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की, तो राहुल गांधी के विदेशों में संबोधन को लेकर केंद्रीय जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने हमला बोला है और उन्होंने देश की एकता के लिए खतरनाक करार दिया है यहां पर राहुल गांधी के बयानों को। जी हां, अगर बात की जाए केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की, तो उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी देश की एकता के लिए बहुत खतरनाक हो गए हैं। अब वह भारत को बांटने के लिए लोगों को भड़का रहे हैं। लंदन में राहुल गांधी के बयान हमला बोलते हुए, जो बयान आया उस पर हमला बोलते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस के स्वघोषित राजकुमार ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू भी कहा। किरण रिजिजू ने, केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि भारत के लोग जानते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, लेकिन विदेशी नहीं जानते कि वह असल में पप्पू हैं। उनके मूर्खतापूर्ण बयानों का जवाब देना जरूरी नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि उनके भारत विरोधी बयानों का इस्तेमाल देश विरोधी ताकतें भारत की
छवि खराब करने के लिए कर रही हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है, लगातार ऐसा होता रहा है। राहुल गांधी जब भी जाकर विदेशों में बयान देते हैं, कभी जो है भारत की तुलना पाकिस्तान से कर देते हैं, कभी चीन को जो है बेस्ट बताते हैं। आगे यहां पर किरण रिजिजू ने कहा कि फिर से लॉन्च करने की एक सीमा होनी चाहिए। लंदन में फिर से लॉन्च किया जा रहा है और भारत में एक ही गिरोह सक्रिय रूप से इसकी मार्केटिंग कर रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी जो ब्रिटेन के दौरे पर थे, उन पर भारतीय जनता पार्टी ने विदेशी भूमि से भारत के लोकतंत्र का अपमान करने का भी आरोप लगाया था। वहीं किरण रिजिजू ने राहुल गांधी का कैम्ब्रिज में संबोधन का वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी भारत को बर्बाद कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में सिख, मुसलमान और ईसाई सभी रहते हैं, सभी भारत के नागरिक हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं चाहते। वह इन्हें भारत में दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं। यह कहा गया था राहुल गांधी की तरफ से। राहुल गांधी के कैम्ब्रिज में दिए संबोधन पर भारत में राजनीतिक हंगामा भी हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी के संबोधन को विदेशी धरती पर भारत का अपमान बताया है कि ये अपमान कर रहे हैं विदेशों में। और इसका जवाब देते हुए किरण रिजिजू ने लिखा कि भारत के सबसे लोकप्रिय और प्यार किए जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही मंत्र है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके पहले किरण रिजिजू ने राहुल गांधी की उस टिप्पणी पर भी पलटवार किया था, जिसमें कांग्रेस नेता ने यह कहा था कि उन्हें भारत में बोलने नहीं दिया जाता। किरण रिजिजू ने उसमें कहा कि चाहे राहुल गांधी हो या फिर कोई और हो, ये लोग सुबह से लेकर रात तक सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। जो सबसे ज्यादा बोलते हैं वही लोग अब आकर के ये बोल रहे हैं कि बोलने नहीं दिया जाता है। और राहुल गांधी ने ये बयान जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स के ग्रैंड कमेटी रूम में दिया था। तो यहां पर अब राहुल गांधी के बयान जो लगातार चर्चाओं का विषय बनते हैं, उस पर एक तरफ अगर बात की तो बीजेपी के नेता तो कटाक्ष करते ही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे से भी अब ऐसी आवाज आ गई है, जबकि बता दिया गया है राहुल गांधी को सचिन पायलट के करीबी जो है अनिरुद्ध सिंह की तरफ से। उनके पिता विश्वेंद्र सिंह वो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री यहां पर अशोक गहलोत सरकार में, और आने वाले समय में राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी है। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं जब अंदर से ही यहां पर जो है विद्रोह की खबरें सामने आ रही, क्योंकि जिस हिसाब से राहुल गांधी विदेश में जाकर लगातार भारत को गाली देने का काम कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जो हैं वो राहुल गांधी पर आकर खड़े होते हैं। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, जो ये प्रतिक्रिया सामने आई है किरण रिजिजू की, या फिर जो कहा गया यहां पर अनिरुद्ध सिंह की तरफ से राहुल गांधी को जबकि बताया गया, इसको लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।